अरे यार, क्या हाल है। आजकल एक ही चीज ट्रेंडिंग में है, बिटकॉइन। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो बिटकॉइन में पैसे लगाकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा होगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही फैसला है? देखो यार, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन हाँ, बिटकॉइन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और समझेंगे कि क्या स्टूडेंट्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, स्टूडेंट्स के लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कुछ जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, बिटकॉइन को समझना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल भाषा में समझा सकूं। सोचो कि बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल पैसा है, लेकिन ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन लिस्ट में रहता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या बला है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है, और ये रिकॉर्ड दुनिया भर के कंप्यूटर्स में सेव रहता है। मतलब कोई एक भी आदमी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बिटकॉइन एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आप बिटकॉइन को दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, बिना किसी इंटरमीडियरी के, और वो भी बहुत कम फीस में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन बनता कैसे है? तो यार, बिटकॉइन को माइन किया जाता है, जैसे सोना या हीरा। लेकिन यहाँ पर आपको कुदाल और फावड़ा लेकर खदान में नहीं जाना पड़ता, बल्कि आपको कंप्यूटर की जरूरत होती है। बिटकॉइन माइनिंग में कंप्यूटर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो कंप्यूटर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे बिटकॉइन मिलता है। लेकिन यार, बिटकॉइन माइनिंग इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसमें बहुत ज्यादा बिजली और कंप्यूटर पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो यार, ये था बिटकॉइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो यार, ये कोई आसान सवाल नहीं है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की। इसकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, और अगर आप सावधानी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की कीमतों में बहुत तेजी आई है, और बहुत से लोगों ने इससे बहुत पैसा कमाया है। तो क्या स्टूडेंट्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो यार, ये आपके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपके पास लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं, तो आप बिटकॉइन में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप गंवा सकते हैं। मतलब अगर आप ये पैसे कल को गंवा भी देते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। समझ लें कि ये कैसे काम करता है, इसके रिस्क क्या हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि यार, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा है। आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मान लीजिए आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि कैसे। देखो यार, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप बिटकॉइन एक्सचेंज से सीधे बिटकॉइन खरीद सकते हैं, या फिर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यार, बिटकॉइन एक्सचेंज से सीधे बिटकॉइन खरीदना थोड़ा रिस्की हो सकता है, खासकर अगर आप नए हैं, क्योंकि आपको अपना खुद का वॉलेट मैनेज करना होगा और बिटकॉइन को सुरक्षित रखना होगा, जो कि थोड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि अगर आप नए हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करें। इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको खुद से बिटकॉइन मैनेज नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। देखो यार, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप हर महीने एक निश्चित रकम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मतलब आप अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतों पर बिटकॉइन खरीदते हैं, जिससे आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपना KYC पूरा करवा लें और एक अच्छे बिटकॉइन वॉलेट का इस्तेमाल करें।
अब मैं आपके कुछ कॉमन सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए कुछ कॉमन सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बिटकॉइन लीगल है? देखो यार, भारत में बिटकॉइन अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, मतलब सरकार ने इसे लीगल या इलीगल घोषित नहीं किया है। लेकिन हाँ, आप बिटकॉइन का इस्तेमाल खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं और बहुत सी कंपनियां अब बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर स्वीकार भी कर रही हैं। दूसरा सवाल, क्या बिटकॉइन सुरक्षित है? देखो यार, बिटकॉइन खुद तो बहुत सुरक्षित है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही सिक्योर है। लेकिन हाँ, अगर आप बिटकॉइन एक्सचेंज में अपना बिटकॉइन स्टोर करते हैं तो आपको एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर भरोसा करना होगा। इसलिए हमेशा एक रेप्यूटेड और सिक्योर बिटकॉइन एक्सचेंज का इस्तेमाल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। तीसरा सवाल, क्या बिटकॉइन में टैक्स देना पड़ता है? देखो यार, भारत में अभी तक बिटकॉइन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप बिटकॉइन बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको उस प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो यार, ये थे कुछ कॉमन सवालों के जवाब। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आखिर में सवाल यह है, क्या स्टूडेंट्स के लिए बिटकॉइन सही इन्वेस्टमेंट ओन ऑप्शन है? तो यार, अब आते हैं असली सवाल पर, क्या स्टूडेंट्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो यार, ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। अगर आप रिस्क लेने वाले हैं और आपके पास लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं तो आप बिटकॉइन में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप गंवा सकते हैं, क्योंकि यार बिटकॉइन एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है और इसकी कीमतें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना ही करें, क्योंकि यार स्टूडेंट लाइफ में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आप अपना कीमती पैसा किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहेंगे। मेरी सलाह यही है कि आप पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जब आप जॉब करने लगें और आपके पास थोड़े पैसे आ जाएं, तब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यार, ये था मेरा बिटकॉइन पर ज्ञान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।